नाज़रीन, कराची में थाने तो बिका ही करते थे, लेकिन अब सोने पे सुहागा कराची का कोई छोटे से छोटा थाना भी हो तो उसे चलाने के लिए एसएचओ को माहाना 10 लाख रुपया जो है वो अदा करना पड़ता है। थाना जिस तरीके से अपनी आमदनी के लिहाज से बड़ा होता है, उसी तरह से उसके माहाना अखराजात जो है वो 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 35, 40 लाख तक पहुंच जाते हैं। आखिर ये रकम कहाँ खर्च होती है? इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल, वेस्ट, कोरंगी, केमाड़ी और साउथ में जो उन्होंने एक मुख्तलिफ एसएचओ से जो मुलाकातें की, उनसे जो सर्वे करके उनसे जो गुफ्तगू उनकी हुई है, उन एसएचओज में से बहुत से ने जो है रोते हुए अपने ये टुकड़े सुनाए कि इस दौर में थाना चलाना जो है इतना आसान काम नहीं है। थाने के एसएचओ बनने के लिए उन्हें 5, 10 या 15, 20 लाख रुपए तो खर्च करने पड़ते ही हैं, लेकिन उसके बाद भी ये सिलसिला रुकता नहीं है, बल्कि ये चलता ही रहता है जब तक वो अफसर एसएचओ की सीट पर बैठा है। जिस दिन उन्होंने जो है ये अखराजात रोक दिए तो वो एक हफ्ता भी जो है थाने की सीट पर नहीं बैठ सकता, एसएचओ की पोस्ट को इंजॉय नहीं कर सकता। अब ये अखराजात खर्च कहाँ पर होते हैं? ये कौन से अखराजात हैं जो कि 10, 20, 25, 30, 40 लाख रुपए तक पहुंच चुके हैं? इससे हमारे नुमाइंदा खसूसी का ये कहना है कि अब कराची के एसएचओस के लिए जो है वो अपनी नुमाइशी कार्रवाई करना एक लाजम और मंजूम हो चुका है। यानी कि ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों के खिलाफ एक नूरा कार्रवाई उन्हें हर हाल में करना पड़ती है, कंपनी की मशहूरी के लिए कि हाँ भाई ये एसएचओ जो है वो अपने इलाके में जो है गुटखा, मावा, मंशियात इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। उसके लिए इन्हें जो है झूठे, जाली, बेबुनियाद मुकदमात का इंदराज करना ही पड़ता है। कहा यह जाता है कि इस वक्त जो है कराची में बहुत ही नाकिस और घटिया किस्म की जो चरस है, उसकी जो कीमत है 1 किलो जो है वो 20,000 की है। और अब हर एसएचओ पर यह लाजिम है कि वो जो है कम से कम जो है 6 9C के जो है 10 मुकदमात तो उन्होंने महीने में दर्ज करना ही करना है। अब 10 मुकदमात का मतलब है कि 10 किलो आपको चर्स की जरूरत पड़ेगी। 10 किलो चर्स 20,000 के हिसाब से है तो फिर आप लगा लें कि 2 लाख रुपए तो आपको चर्स के लिए चाहिए। ये तो मैंने आपको एक खर्चा बता दिया। जो 10 लाख रुपया इनके माहाना खर्च होते हैं उसमें से तो 2 लाख तो यहाँ चले गए। ये बढ़ भी सकता है, 10 से 15 भी हो सकता है, और फिर क्वांटिटी जो है चर्स की वो बढ़ भी सकती है। सारी नूरा कार्रवाइयाँ हैं। अब इसके अलावा जो है तकरीबन जो है हर थाने का एसएचओ जो है वो अपने डिस्ट्रिक्ट एसपी को जो है एसएसपी को 1 लाख रुपया हफ्ता देने का पाबंद होता है। ये मैं आपको छोटे थाने की बात कर रहा हूँ। उन थानों की जहाँ पर आमदनी कम है, जिनके माहाना खर्चा जो है वो 10 लाख रुपए आता है, ये उनकी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कम से कम 1 लाख रुपए जो है उन्होंने हर हाल में जो है अपने डिस्ट्रिक्ट एसएसपी को देना। तो 1 लाख के हिसाब से 4 लाख तो ये हो गए, 4 और 6 वो हो गए, कितने हो गए? 4 और 2 6 लाख हो गए। अब इसके अलावा जो है वो जोनल डीआईजीज को जो है वो 2.5 से 3 लाख रुपए जो है वो इन्होंने महीना देना है। डिस्ट्रिक्ट एसएसपी वीकली, जोनल डीआईजी मंथली, ये उनको जो है माहाना उनको देना पड़ता है 2.5 से 3 लाख। तो हिसाब लगा लें ये 8 से 9 लाख बन जाते हैं। और फिर 1 लाख रुपए जो है वो दफ्तरी स्टाफ में भी उन्हें तकसीम करना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट एसएसपी से लेके जोनल डीआईजीज, सब एसडीपीओस को भी पैसे देने पड़ते हैं, उनके स्टाफ को भी देने पड़ते हैं, रीडर को देने पड़ते हैं, पीएसओ को देने पड़ते हैं, फिर एडिशनल आईजी का जो स्टाफ है उनके गनमैनों को, उनके पीएसओ को, उनके अर्दलियों को, उनको भी। तो ये तकरीबन एक आम थाने का जो है ये माहाना खर्चा एसएचओ को तकरीबन 10 लाख रुपया अदा करना पड़ता है। चाहे उसके इलाके में काम चले या ना चले, चाहे वो कितना ही
पंजवक्तन नुमाजी क्यों ना हो, कितना ही दीनदार क्यों ना हो, कितना ही ईमानदार क्यों ना हो, कितना ही उसूल परस्त क्यों ना हो, ये एक सिस्टम है कराची पुलिस का, ये एक निज़ाम है, इसके तहत उन्हें चलना होता है। अगर कोई SHO अक्कड़पन दिखाता है कि वो ये सब कुछ करने का रवादार नहीं है, तो आप यकीन जानिए कि वो एक हफ्ता भी जो है वो SHO की पोस्ट को एंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं से जो है या तो डिस्ट्रिक्ट SSP कोई प्रेम परत जो है वो उनसे मुतालिक भिजवा देता है, या फिर खुद उनका जोनल DIG जो है वो उनके लिए कोई प्रेम परत लिखवा देता है, और उस प्रेम परत के नतीजे में जो है वो उन्हें जो है वहाँ से निकाले बाहर कर दिया जाता है। ये इस वक्त कराची पुलिस की अंदरूनी सूरत हाल, जिसके बाद ये शोर मचाया जाता है कि कराची पुलिस जो है वो स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों की रोकथाम में नाकाम क्यों है, और नाए जराइम के अड्डे इतने चल रहे हैं, वो कम होने के बजाय रोज़ बरोज़ बढ़ क्यों रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है कि थाना चलाने के लिए जो है कम से कम SHO को माहाना 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। वो 10 लाख रुपए वो कहाँ से लाएगा? वो कोई मस्जिद के गेट पर बैठ के अपनी झोली फैला के अल्लाह के नाम पर तो भीख लेकर तो ये सारा सिस्टम नहीं चला सकता। जाहिर है कि वो दूसरों के गले काटेगा, दूसरों के जेब काटेगा, मंशियात बिकवाएगा, हेरोइन बिकवाएगा, और नाइस जुए सट्टे चलाएगा, गुटखा मावा बिकवाएगा, लोगों के बच्चों की जिंदगियां तबाह करेगा, तब जाके तो उन्हें ये पैसे मिलेंगे। तब जाकर ही तो वो अपने बड़े अफसरों के जो है वो पेट के दोज़ख भरेंगे, और इन बड़े घर अफसरों के जो है वो घर के किचन जो है वो रोशन रखने में कामयाब हो सकेंगे, और ख़ुद अपने घरों की अय्याशियां भी वो कर सकेंगे अगर वो ये सब कुछ करते हैं। तो ये है कराची पुलिस की इस वक्त सूरत हाल। कराची में सिर्फ थाने ही नहीं बिकते, अब तो थाने चलाने के लिए जो है वो SHOs को माहाना 10 लाख से लेके तकरीबन 35-40 लाख रुपए जो है वो खर्च करना पड़ते हैं। ये थी आज की हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज़, तो मैं इसको नहीं कहूँगा, लेकिन ये एक सर्वे रिपोर्ट था हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही की जानिब से। मैं IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब आपकी और कोतवाल शहर जावेद अलामुर साहब आपकी तवज्जो चाहूँगा कि वो आप लोग इस बीमारी की रोकथाम में खुदारा अपना किरदार अदा करें। पुलिस को उनके प्रोफेशनल वर्क से हम किनार करें, उनसे उन्हें दोबारा से रूशनास करें कि आप लोगों का प्रोफेशनल बुनियादी काम आपका लोगों की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। ये गुटखा मावा और मंशियात और जुए सट्टे के अड्डों की सरपरस्ती करना जो है ये आपका बुनियादी काम नहीं है, जिसे आपने इस वक्त जो है अपना ओढ़ना बिचोना बना लिया है। अगर किसी SHO के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करता है और उन्हें मना करता है कि ये आप क्यों करते हैं, इनके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, तो वो ये कहता है कि गोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? अगर हम इन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो हमें कौन बत्ता देगा, हमें कौन हमारी ख्वाहिशात पूरी करेगा, कौन हमारे नाज व नखरे उठाएगा? अगर ये हमारे नाज व नखरे नहीं उठाएंगे तो फिर हम अपने डिस्ट्रिक्ट SSP और डिविजनल DIGs की ख्वाहिशात कैसे पूरी कर सकेंगे? वो इस किस्म के जवाब दे के दूसरों को जो है वो लाजवाब कर देते हैं। अब अगला हमारी जो खबर है वो है हैदराबाद पुलिस की। वहाँ पर जो है वो एक छापा पड़ा है। हैदराबाद के एक बहुत ही मशहूर थाना जो है उसके हदूद में IG की जो है टास्क फोर्स का ये कामयाब तरीन छापा है, और इस छापे में जो है वो बहुत कुछ जो है पुलिस ने बरामद किया। ये पनियारी थाना हैदराबाद का है। SP टंडो अलायार जो है वो IG के टास्क फोर्स के सरबराह हैं सिंध के, उन्होंने छापा मारा है, और वहाँ से जो है बहुत बड़ी मिकदार में मंशियात और मैनपुरी वगैरह की बरामदगी अमल में लाई गई है। SHO जो वहाँ के है रईस खानजादा को जो है B कंपनी में ट्रांसफ़र करने की सिफारिश सी रिपोर्ट जो है वो SP टंडो अलायार ने IG सिंध गुलाम नबी मेमन को भिजवा दी है। अब इतला ये मिली है कि ये जो इतना बड़ा जो अड्डा चल रहा था, ये अड्डा SHO ज़रूर चला रहा था, लेकिन इनके साथ जो है इसका एक प्राइवेट बीटर खालिद काना, डिसमिस कांस्टेबल आसिफ पंजाबी, शानू मक्सी, इरशाद काला, जमील, खालिद खानजादा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। असल में
ये लोग जो है इस किस्म के बदी के अड्डे चलाने के जिम्मेवार होते हैं। एसएचओ तो आते चले जाते हैं, लेकिन ये वहाँ की एक तरीके से मशीनरी है, ब्यूरोक्रेसी है। यही जो है अपने आस्तीनों में जो है इस तरह के ये गुटखा मावा मंशियात वालों की परवरिश करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पागल को नहीं, पागल की मां को मारने की जरूरत है। एसएचओ के खिलाफ आपने कार्रवाई कर दी, एसएचओ सस्पेंड हो गया, बी कंपनी चला गया हेडक्वार्टर में, दूसरा उसकी जगह पर आएगा, फिर वही अड्डे चलेंगे और यही लोग उसके साथ शामिल हो जाएंगे। तो लिहाजा जरूरत इस अमर की है कि एसएचओ से ज्यादा जो है वो इन्हें निशाने इबरत बनाया जाए, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें 6-6 महीने के लिए, 6-6 साल के लिए जेल भिजवाया जाए। यानी कि ना रहे बांस और न बजे बांसुरी। ये है हैदराबाद पुलिस की कारस्तानी। अब प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले एक और ख़बर भी शेयर करता चलूं कि एक तो कराची में ये कैटेगरी है कि कुछ लोग जो है वो पैसे देते हैं, एसएचओ लग जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, 10 लाख 20 लाख रुपए खर्च करते हैं, एसएचओ बन जाते हैं। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं बार बार प्रोग्रामों में कहता चला आ रहा हूँ, आमिर मलिक। लगता है एसएचओ, वारदात करता है, बड़ी हाथ मार देता है, नज़रों में आता है, सस्पेंड हो जाता है, मुकदमा दर्ज हो जाता है, डिसमिस हो जाता है। बाद में वही जो 1-2 करोड़ जो उन्होंने बटोरे होते हैं, उन्हीं में से जो कुछ खर्च करके अपने आप को बहाल करवा देते हैं, उन्हीं में से कुछ खर्च करके दोबारा हुआ एसएचओ बन जाते हैं। ये सर्किल इस तरह चलता रहता है। एक तो एसएचओ ये हैं, एक एसएचओ वो हैं जो कि किसी डिस्ट्रिक्ट एसएसपी या जोनल डीआईजी की कंपनी में शामिल होते हैं। वो उनके साथ बारात की तरह से इधर से उधर चल रहे होते, जहां जहां उनका बॉस जो है ट्रेन बनकर जाता है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से तीसरे डिस्ट्रिक्ट, या फिर प्रमोट होकर किसी एक जोन में चला गया डीआईजी बन के या किसी और जोन, तो उनके साथ जो है वो डब्बे बनकर साथ साथ में चल रहे होते हैं। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है इस वक्त ईस्ट जोन के डीआईजी मुक़द्दस हैदर की है। उनके साथ जो है वो डब्बे बन के जो जा रहे हैं वो है जमाल लगारी है, अवामी कॉलोनी के एसएचओ है। इसी तरीके से जो है रिजवान पटेल हैं जो कि लांडी के एसएचओ हैं, अकरम आराई मेमनगोट के एसएचओ हैं, अरशद जंजुआ जो है ये कोरंगी के डीएसपी हैं। एसएचओ तो बहुत सारे हैं, ये मैंने 3-4 के नाम इस वक्त बता दिए हैं कि किस तरीके से पैसे ये भी देते हैं। पैसे वो आज़ाद पंछी भी खर्च करते हैं, 10 लाख दे के थाने ले लिए, 15 लाख दे के थाने ले लिए, 20 लाख दे के, लेकिन वो किसी के बॉन्ड नहीं होते हैं। कोई उन्होंने किसी पेपर पर साइन नहीं किए होते कि जो आप कहोगे आका हम वही काम करते हैं, करने पर मजबूर होंगे। अब ये जो है जमाल लगारी हो गया है या ये जो कि रिजवान पटेल हो गया है, ये भी पैसे देते हैं, लेकिन ये फिर जो है अपने बॉस के इशारे के मुंतजिर होते हैं कि बॉस ने कहा ये करो, कर चुके हैं। बॉस ने कहा ये करो, कर चुके हैं। बॉस ने कहा सफेद दिन है, कहा दिन है। बॉस ने कहा रात है, कहा रात है। फिर इस किस्म के बॉस के उल्टे सीधे अहकामात पर आंख बंद करके अमल दरामद करने के नतीजे में ही इंतजार हुसैन जैसे वाकयात रूनुमा होते हैं, जहां हुक्म की तामील करने वाला ये नहीं सोचता कि हुक्म किस नोयत का है, वो मैं कर सकता हूं, उसका वजन मैं उठा सकता हूं कि नहीं। लेकिन चूंकि बॉस ने कह दिया है, बस बॉस का कहना जो है वो नऊज़ुबिल्लाह फरमान इलाही है, उस पर तो मैंने हर हाल में अमल करना ही करना है। तो ये है मुक़द्दस हैदर के पैनल में जो लोग शामिल है, वो उनकी मेंटलिटी इस वक्त ये बन चुकी है। अब ताज़ा तरीन जो वाक़या है कि लांडी में जो तकरीबन 1.25 करोड़ की जो डाकाज़नी की वारदात हुई थी, ये जानते हुए कि ये इसमें जो है बहुत बाअसर लोग हैं, मुदई बहुत बाअसर है, तो वो अपने एसएचओ को बचाने के लिए कि उन पर जो है कोई छींट ना आए, वो किसी प्रॉब्लम का शिकार ना हो इस तारीख साज डाकाज़नी की वारदात के नतीजे में, तो डीआईजी की जानिब से जो है वो एसएसपी कोरंगी तारिक नवाज से कह दिया जाता है कि वो ये काम जो है वो कोरंग जमान टाउन थाने के जो इफ्तिखार आराई से कराए। इफ्तिखार आराई वो काम करते हैं और बाद में वही पंगा होता है जिस पंगे से बचाने के लिए जो है मुक़द्दस हैदर ने अपने लाडले, अपने हाथ के छाले, आंखों के तारे रिजवान पटेल को बचाने की कोशिश की और वो उसको बचाने में कामयाब हो गए। यानी कहते हैं ना कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बिल्कुल बेगाने की शादी थी, डाकाज़नी की वारदात लांडी की है,
कुर्बानी का बकरा कौन बन गया? इफ्तिखार आरई। किसके कहने पर? अपने एसएसपी कोरंगी तारिक नवाज के कहने पर। तारिक नवाज ने ऐसा क्यों किया? डीआईजी साहब के मशवरे पर, उनकी हिदायत पर, क्योंकि उन्होंने अपने मोहरे को बचाना था, कुर्बानी का बकरा बनाना था। किसको? इफ्तिखार आरई। तो ये एक तो एसएचओस का ग्रुप ये है। पैसे ये भी खर्च करते हैं, लेकिन वो फिर हुक्म के गुलाम होते हैं। वो फिर जो है वो अपने अफसर की मर्जी मंशा के खिलाफ इधर उधर नहीं चल सकते, चाहे अफसर किसी भी किस्म का उल्टा सीधा हुक्मनामा क्यों ना जारी करें। ये है कराची पुलिस की इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल। नाज़रीन, हमारा जो ये प्रोग्राम है इसमें ख़बरें भी होती हैं और तबसरा भी होता है। ख़बरें भी शामिल करता हूँ और उन्हीं ख़बरों पर जो है मेरे तबसरे होते हैं। फिर मैं कहूँगा आज के प्रोग्राम में कि अगर मेरी इन ख़बरों से, मेरे इन तबसरों से किसी को अगर कोई ज़हनी कोफ्त होती है, किसी की खुदा न खास्ता कोई दिल आज़ारी होती है, या किसी की कोई किरदार कुशी का मैं सबब बनता हूँ, मुर्तकिब होता हूँ, तो उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। और उन तमाम हजरात जो कि इसके ज़द में आते हैं, पुलिस के अफसरान, चाहे वो कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट एसएसपी, डीआईजी या एडिशनल आईजी या आईजी, सबसे मेरी ये गुजारिश है, उनसे इल्तिमास है कि वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है रब्ते का, वो 4168573283, 4168573283। आप लोग मुझसे रब्ता करें। आपका मौक़िफ़ भी जो है वो मैं मन व अन जो है, आप जो कहेंगे वो मैं उसे अपने प्रोग्राम में शामिल करूँगा। हमारी किसी से या मेरे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही की किसी से कोई ज़ाती अदावत नहीं है। मैं 7 समंदर पार बैठा हूँ यहाँ पर टोरंटो में, मेरी किसी से क्या अदावत होगी या इन प्रोग्रामों का मकसद मेरा क्या होगा? कोई नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो इन्फॉर्मेशन जो मुझ तक आती है उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। इसमें मेरा कोई ज़ाती जो है कोई लेना देना, कोई ज़ाती मफाद, कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ख़बरें मैं आगे पहुंचाता हूं। अपनी सिंध पुलिस को जो है मैं एक मिसाली पुलिस बनाने का ख्वाहिशमंद हूं। वही पुलिस जो कि जिसकी बुनियाद जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की। देखिए, ये पुलिस जो है जालिमों के ख़िलाफ़ जो है वो एक मज़लूम के लिए ढाल का किरदार अदा करे। लेकिन अफसोस के ग्राउंड रियलिटी जो है वो इसके बिल्कुल बरक्स है कि हमारी पुलिस जो है, हमारे जो थाने हैं वो बदी के अड्डे बन चुके हैं। और ये थाने और ये पुलिस जो है ये जालिम का हथियार बनकर जो है इस वक्त मज़लूम पर जो है वो बरसते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं रोज़ की बुनियाद पर जो है मैं प्रोग्राम करता हूँ। ताज़ा तरीन जो मेरी खबर थी वो सांगड़ की, वो अफसोसनाक स्टोरी थी पारस शाह की बेवा के खिलाफ किस तरीके से खुद पुलिस को, खुद थानों को जो है, थाने को जो है वो ढाल बनाने के बजाय जो है वो हथियार बना के इस्तेमाल करने का सिलसिला शुरू कर दिया। ये एक वाकया नहीं, ये वाकयात इस तरीके से भरे पड़े हैं। प्रोग्रामों का मकसद सिर्फ ये है कि पुलिस को उसके असल मुकाम तक पहुंचाना है, मुकाम तक लाना है। और इसी के लिए मैं बार बार जो है वो आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की तवज्जो चाहता रहा हूँ कि वो तवज्जो दे हमारी प्रोग्रामों पर। और नेक नियति के साथ जो है हम प्रोग्राम करते हैं, वो भी नेक नियति के साथ इसमें अपना हिस्सा डालकर जो है अपना किरदार अदा करें। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।